और मुरन चौक के सड़क के बीचों बीच जोरदार धमाके से फटे इस ग्रेनेड के आहनी रेजों की जद में आकर 2 सीआरपीएफ एहलकारों समेत 5 लोग जख्मी हुए। धमाके के साथ मुरन चौक में अफरा तफरी फैल गई। लोग महफूज मुकामात की तरफ भागने लगे। दुकानों के शटर भी गिर गए और पुलिस और आम शहरियों ने ग्रेनेड धमाके में जख्मी को फौरी तौर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। और ग्रेनेड धमाके में शदीद जख्मी होने वाला आम शहरी मोहम्मद अयूब साकने गुस्सू पुलवामा अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। दफाई जराए ने इस ग्रेनेड धमाके में एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक की है और बताया कि ग्रेनेड धमाके में शदीद जख्मी हुए सीआरपीएफ एहलकार की शिनाख्त 182 बटालियन सीआरपीएफ से वाबस्ता कांस्टेबल दलबीर किरण के बतौर हुई है, जिसे इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। ग्रेनेड धमाके के फौरन बाद और आम शहरी की हलाकत की खबर इलाके में फैलते ही यहाँ नौजवान सड़कों पर नमूदार हुए और नौजवान एहतजाज करते रहे, जिस दौरान कई अतराफ से फोर्सेस पर संगबारी भी की गई और जवाबी कार्रवाई के दौरान फोर्सेस ने मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस शेलिंग भी की। और खबरों के मुताबिक नौजवानों और फोर्सेस के दरमियान झड़पों का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता ही रहा। उधर रत्नीपुरा पुलवामा में छापामार कार्रवाइयों और नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ आज एहतजाज रहा। इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे और मुकामी लोगों का मुतालबा है कि हिरासत में लिए गए तमाम नौजवानों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बताया जाता है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को पुलिस ने रत्नीपुरा पुलवामा के देहात को अपने घेरे में लिया और कई घरों पर छापे मारे और यहाँ से कम 19 नौजवानों को हिरासत में लिया है। नौजवानों को बताया जाता है कि 27 फरवरी को पीडीपी से वाबस्ता काबीना के वजीर के काफिले पर पथराव करने की पादाश में हिरासत में लिया गया है। आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि जंगलात के वजीर ममलिकत ज़हूर अहमद मीर की गाड़ियों के काफिले पर पुलवामा के रत्नीपुरा में तब मुजाहिरीन ने पथराव किया था, जिससे यहाँ कुछ लोग जख्मी भी हुए थे और यहाँ पर फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस शेलिंग और तब हवाई फायरिंग भी की थी। और ये वाक़ा उस वक्त पेश आया था जब वजीर पीडीपी के लीडर शौकत गयूर की वालदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत के लिए जा रहे थे और वह ज़हूर अहमद मीर ने पथराव की तरदीद करते हुए तब बताया था कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है और आज यहाँ पर गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज हुआ। इधर मज़कूरा शहरी की लाश जो ही आज उसके आबाई इलाके में लाई गई तो यहाँ सफ़े मातम बिछ गई और यहाँ लोग मातम के साथ साथ ख़वातीन भी सीना क़ुबी करते हुई नजर आई। नौजवान के जानबाक होने से इलाके में माहौल गमगीन था और मोहम्मद अयूब नामी इस नौजवान के नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उसे सुपुर्द खाक किया। इधर ग्रेनेड हमले के बाद पुलवामा में जहां हालात कशीदा ही थे, वहीं बाद अज नमाज जुम्मा कई मुकामात पर नौजवानों की जानिब से एहतजाज की कोशिश भी की गई और इस एहतजाज के दौरान हमारे कैमरामैन कामरान यूसुफ उस वक्त यहाँ पुलिस के अताब का शिकार भी बने जब वो पुलवामा में फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान तसादम के सूरत हाल की अक्कासी कर रहे थे। कामरान यूसुफ को इलाके में तैनात फोर्स एहलकारों ने न सिर्फ जदकोब किया बल्कि उसके कैमरे को भी नुकसान पहुँचाया। ताहम एसएसपी पुलवामा रईस अहमद ने हमें बताया कि वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इसमें मुलव्वस होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भी नमाज जुम्मा की अदायगी के साथ ही नौजवान नवहटा इलाके में नमूदार हुए और नवहटा इलाके में फोर्स और नौजवानों के दरमियान झड़पें हुई, जिसके नतीजे में यहाँ संगबारी के साथ साथ शेलिंग का खूब इस्तेमाल भी हुआ। सोपोर में भी बाद अज नमाज जुमा झड़पें होने की खबरें मिली है और यहाँ भी फोर्स और मुजाहिरीन के दरमियान काफ़ी देर तक झड़पों का सिलसिला जारी दिख रहा। इधर हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि कश्मीर की तहरीक पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के कहने पर नहीं चल रही है बल्कि ये कश्मीरियों की लड़ाई है जिसे कश्मीरी खुद लड़ रहे हैं। नमाज जुमा के मौके पर आज इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के दौरान भी अंग्रेज़ों ने यहाँ रेल फैक्ट्रियाँ और दूसरे तामीराती प्रोजेक्ट तामीर किए थे, ताहम उसके बावजूद भी उनके खिलाफ लोगों ने तहरीकें जारी रखी। इधर जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह को त्राल में आज पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो खानकाए फैज़ पना त्राल में नमाज जुमा के बाद एक अवामी जलसे से खिताब करना चाहते थे, ताहम पुलिस ने शबीर अहमद शाह को पहले ही हिरासत में लिया।